साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, हिंदुस्तान में जेन जी क्रांति ने दस्तक दे दी है और इसकी शुरुआत हुई है लद्दाख से। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले जानते हैं लद्दाख क्या है। तो लद्दाख भारत के बिल्कुल उत्तर में एक इलाका है जो पाकिस्तान और चीन की सीमाओं से लगा हुआ है। ये जो लद्दाख है इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, क्योंकि यहाँ आबादी बहुत कम है। हिंदुस्तान की जो सबसे ठंडी जगह है द्रास, वो लद्दाख में ही आती है। पूरे लद्दाख में दो ही बड़े शहर हैं, एक है लेह और एक है कारगिल। जो लेह है उसमें बौद्ध धर्म मानने वालों की तादाद ज्यादा है और जो कारगिल है उसमें मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। एक बार सन 2000 में 25 बरस पहले मुझे भी लेह जाने का मौका मिला था। मुझे तो लगा कि मैं तिब्बत में पहुंच गया हूं। वहां की जो संस्कृति है लेह की, वो बहुत कुछ तिब्बती संस्कृति से मिलती जुलती है। तो साथियों, ये जो लद्दाख का इलाका है ये सन 2019 तक, यानी 6 बरस पहले तक जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा था। 2019 में लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। यूनियन टेरिटरी जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जिसे सीधे भारत सरकार नियंत्रित करती है। और ये जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख को बनाया गया, तो इसको कोई विधानसभा यहाँ नहीं बनाई गई, यहाँ कोई असेंबली नहीं बनाई गई। उसके बाद से ही लद्दाख में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इन विरोध प्रदर्शन के सबसे बड़े जो आप नेता जिनको कह सकते हैं उनका नाम है सोनम वांगचुक। ये जो सोनम वांगचुक हैं ये एक बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं और इन्होंने कई बड़े बड़े काम किए हैं। इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है और एशिया में एक मुल्क है फिलीपींस। फिलीपींस के राष्ट्रपति हुआ करते थे रेमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। तो सोनम वांगचुक को और भी दुनिया में ढेरों सम्मान मिले हैं और आपने आमिर खान की फिल्म देखी होगी थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स फिल्म में एक किरदार है फुनसुक वांगडू। ये जो फुनसुक का किरदार है ये सोनम वांगचुक पर ही आधारित है। तो जो सोनम वांगचुक हैं वो गांधीवादी हैं, नॉन वायलेंस में विश्वास करते हैं, अहिंसा में, और कई बार उन्होंने लद्दाख की मांगों को लेकर भूख हड़ताल की है। अभी भी वो 13-14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इनकी ये भूख हड़ताल गांधी जयंती तक यानी 2 अक्टूबर तक चलेगी। तो ये जो लद्दाख के लोग हैं इनकी 4 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग है कि ये लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं, यानी इनका कहना है कि यूनियन टेरिटरी से काम नहीं चलेगा, लद्दाख को एक बिल्कुल पूरा स्टेट बनाया जाए। पहली मांग इनकी ये है। दूसरी मांग इनकी है कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें एक 6th शेड्यूल है, हिंदी में कहें तो 6ठी अनुसूची। उस 6ठी अनुसूची में यदि किसी इलाके को शामिल किया जाता है तो वहाँ के स्थानीय लोगों को और वहाँ के आदिवासियों को बहुत सारे संरक्षण मिल जाते हैं, बहुत सारा प्रोटेक्शन मिल जाता है। ये जो 6ठी अनुसूची है ये उत्तर पूर्व के 4 राज्यों में लागू है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो लद्दाख के लोग भी चाहते हैं कि लद्दाख को भी भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। इनकी तीसरी मांग है कि अभी लद्दाख से सिर्फ एक लोकसभा सीट है जिसका नाम लद्दाख है। ये लोग चाहते हैं कि लेह और कारगिल दोनों को लोकसभा
सीट का दर्जा दिया जाए, यानी कि लद्दाख से एक लोकसभा एमपी नहीं बल्कि 2 लोकसभा एमपी चुने जाए। और इनकी चौथी मांग है कि लद्दाख के जो स्थानीय लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिले, अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले, जिससे नौकरियों में उनको आसानी हो सके। तो ये 4 मुख्य मांगे हैं लद्दाखियों की। इन्हीं मांगों को लेकर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल करते हैं। एक बार उन्होंने लेह से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक पदयात्रा भी की थी और काफी उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। लेकिन जो दिल्ली में 2 नालायक लोग बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। ये दोनों कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। अब कल की घटना क्या हुई? कल क्या हुआ कि सोनम वांगचुक के साथ कुछ और लोग भूख हड़ताल पर हैं। उसमें से 2 लोगों की तबीयत बहुत बिगड़ गई, वो लोग बेहोश हो गए, तो उनको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसको लेके लेह में लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ा और उन लोगों ने लेह बंद का आह्वान किया कि लेह में दुकानें बंद रहेंगी, बाजार बंद रहेगा। उसके बाद जेन जी के हजारों लोग लेह की सड़कों पर निकल गए। उन्हें बीजेपी का ऑफिस दिखाई दिया, भारतीय जनता पार्टी का, जो कि दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, जो दुनिया की सबसे करप्ट पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसका ऑफिस दिखाई दिया। तो जेन जी का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर चला गया। उन लोगों ने उस ऑफिस में आग लगा दी, उस ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। अब आप पूछेंगे कि ये जेन जी क्या होता है? तो जेन का मतलब होता है जनरेशन, जिसे हिंदी में पीढ़ी कहते हैं। आप सुनते होंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा हो रहा है। और जी जो है वो जो इंग्लिश अल्फाबेट है, अंग्रेजी की जो वर्णमाला है, उसका आखिरी अक्षर होता है जेड, उसको जी भी पढ़ते हैं। तो जेन जी उसको कहते हैं, उन बच्चों को कहते हैं जो 1997 से लेकर सन 2012 तक पैदा हुए हैं। मतलब ये बिल्कुल युवा लोग हैं। और जेन जी हाल के में खबरों में बहुत सुर्खियों में था, क्योंकि जो इसी महीने नेपाल में क्रांति जो हुई, जिसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देके भागना पड़ा और वहां नई सरकार बनी, वो क्रांति जेन जी के बच्चों ने ही की है। तो जैसे सांड जो होता है वो लाल कपड़ा को देके भड़क जाता है, इसलिए आजकल बीजेपी के जो राम भक्त हैं वो जेन जी का नाम सुन के भड़क जाते हैं। और हाल में राहुल गांधी ने भी अपील की थी ट्वीट करके कि जेन जी को आगे आना पड़ेगा हिंदुस्तान में, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए। तो ये जो कल हिंसा हुई, उसके बाद सोनम वांगचुक का बयान आया। उन्होंने कहा कि ये हिंसा जो हुई है गलत हुई है, लेकिन सोनम वांगचुक ने भी कल की घटना को जेन जी का रिवॉल्यूशन बताया, यानी कि जेन जी का इंकलाब बताया। तो साथियों, कल गोलियां भी चली हैं, लद्दाख में फायरिंग भी हुई है और लेह में 5 बच्चे शहीद हो गए हैं और 70 के करीब लोग घायल हुए हैं। ऐसे मुझे लगता है कि सरकार आंकड़े कुछ छिपा रही है, ज्यादा बच्चों की मौत हुई होगी। इसके बाद पूरी भाजपा सकते में है। जो भारतीय जनता पार्टी के दलाल बैठे हुए हैं गोदी मीडिया में, वो गाली गलौज पर उतारू हो गए हैं और सोनम वांगचुक को चीन का एजेंट बता रहे हैं, तो जेन जी पर सवाल दाग रहे हैं, तो राहुल गांधी पर अराजकता फैलाने का इल्जाम लगा रहे हैं, वगैरह वगैरह। देखिए, इससे होना कुछ नहीं है। 100 बातों की एक बात है कि नरेंद्र मोदी के पाप का घड़ा भर गया है, और जब पाप का घड़ा भर जाता है तो इंकलाब होता ही होता है, क्रांति होती ही होती है। उसको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। आप कर्फ्यू लगा दें, सेना को तैनात कर दें, आसमान में ड्रोन छोड़ दें, इंटरनेट बंद कर दें, कुछ भी कर दें, इतिहास का यही सबक है कि इंकलाब का जब वक्त आएगा तो इंकलाब होगा ही, और वक्त वो अब हिंदुस्तान में आ गया है। अभी ये भी खबर आ रही है साथ ही साथ कि जो उत्तराखंड राज्य है, उसकी राजधानी देहरादून में भी हजारों लड़के लड़कियां, जेन जी के ही बच्चे, वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ, वजीर आला के खिलाफ सड़कों पर आ गए। तो उत्तराखंड में भी जेन जी क्रांति की दस्तक सुनाई देने लगी है। साथियों, ये कहानी मैंने इसलिए आपको सुनाई क्योंकि बिहार में भी 1 डेढ़ महीने बाद चुनाव होने वाले हैं
और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने वोट चोरी के उत्तम प्रबंध कर लिए हैं। लेकिन मैं फिर चुनाव आयोग और बीजेपी को आगाह करता हूं, चेतावनी देता हूं कि यदि वोट चोरी हुई बिहार के चुनाव में, तो बिहार का जेन ज़ी भी चुप नहीं बैठेगा और उसके बाद ऐसे हालात पैदा होंगे कि नरेंद्र मोदी का परदादा भी उसे काबू में नहीं कर पाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।